लगा आप लोगों को भाई? माशाल्लाह। देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये जो दो चंद लोग आगे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने मुशायरे की आबरू को जो है बहाल रखा हुआ है, क्योंकि शायर का डायरेक्ट कनेक्ट आपसे हो रहा है और आप लोग रिएक्शन दे रहे, तो शायर को ऐसा लग रहा है पूरा मजमा मुझको सुन रहा है। इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं ये चाहता हूँ कि इन चंद दोस्तों के लिए आप सब मिलके तालियां बजाएं और ये बताएं कि वाकई रतसर मछली बाजार की जो ये तहजीब है वो बहुत जिंदा तहजीब है। एक बात बताऊं दोस्तों, अभी शारिक इनामी साहब आपसे कह ही रहे थे जब तक वो शेर पढ़ने लगे कि ये जो दरमियान में कुर्सियाँ खाली है और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ वहाँ और कुछ वहाँ, ऐसा लग रहा है कि इधर सुभाषपा वाले, इधर भाजपा वाले, उधर सपा वाले, उधर बसपा वाले, अलग अलग लोग जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये मजमा जो है ये अदब नवाजों का है, मोहब्बतों का है। यहाँ जब तक आप एक साथ होकर मिलकर नहीं बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा। मैं वैसे आमतौर से कभी हाथ जोड़ता नहीं, लेकिन आज मछली बाजार के इस मुशायरे के वकार के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के बहुत लजाजत के साथ, शर्मिंदगी के साथ पीछे के तमाम नौजवानों से दरखास्त करता हूं कि आप अगर अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं तो जरा सा थोड़ी देर के लिए अपनी अना को नीचे रखिए। देखिए ये भी आपको कह रहा है कि थोड़ी देर अना को नीचे रखिए और पीछे की कुर्सियों को छोड़कर जरा सा आप आगे बढ़ जाइए। अगर बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, कम से कम अपनी कुर्सियों को हिला लीजिए ताकि हमारे कसम की लाज रह जाए। ऐसा ना हो कि आपका मेहमान आपसे जब रुखसत हो तो ये कहे कि रतसर मछली बाजार आना हुआ और फिर आप सब ने अपनी मोहब्बतें नहीं दी। दो चंद लोग उठ चुके हैं, मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ। जो हमारे बुजुर्ग पीछे बैठे हैं उनसे मैं दरखास्त नहीं करूंगा, लेकिन जो नौजवान है जिनके अभी कमर में जान बाकी है वो लोग अगर जरा से यहाँ आ जाए तो दो चंद शायरा बाकी हैं। मोहतरमा अली बाराबंकी साहब का कलाम सुनना है तो हम आप तक पहुँच सकते हैं। जरा सा आ गया भाई। देखिए भाई, लाइव अगर चल रहा हो जावेद भाई और सरवर भाई, मैं बहुत माजरत चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। देखिए मैं इसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। इंसान है और अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खतई वन निस्यान के तहत इंसान से गलती हो जाती है। मैंने अली भाई, वैसे अली भाई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मोहतरमा है, वो मोहतरम है। इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ। मैंने ज़ोरे बयानी, मैं ये कहिए कि सिलसिला बयानी में मैंने जो है ये बात कह दी, इसके लिए मैं फिर से माजरत अली भाई आपसे, है ना, ऐसा कुछ इरादतन नहीं हुआ है। बहरहाल आप लोगों की वजह से स्टेज पे किसी का जेंडर बदल दिया जाता है, प्रेशर में ये अच्छा नहीं है, इसीलिए आप हजरात जो है आगे तशरीफ लाएं। देखिए तो मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूँ कि ये जो मुशायरा है, रोशनी कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ एक खूबसूरत ऐलान ये है, एक खूबसूरत बात सामने आई है कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि थे, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने शमा भी रोशन किया और फीता काट कर जिन्होंने मुशायरे का आगाज किया, भाई उखुवत हमदर्दी का जिन्होंने दर्स दिया, तमाम शायरों की जिन्होंने मेजबानी की, जिन्होंने तमाम शायरों का इस्तकबाल किया, शायरात का इस्तकबाल किया, यानी आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जो यहाँ नहीं है, आदरणीय पवन सिंह साहब जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से रोशनी कमेटी के नौजवानों के लिए 25,000 रुपये का उपहार आज के इस मुशायरे के संचालन के लिए, आज के इस मुशायरे को के इंतजाम के लिए और आज के इस मुशायरे में खर्च होने वाली ज़रूरियात के लिए उन्होंने दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि उनके गैर मौजूदगी में स्टेज से लेके पीछे तक एक एक शख्स ताली बजाकर उनका इस्तकबाल करे, इसलिए कि उन्होंने मुशायरे कमेटी के लिए बड़ा काम किया है और इनकी हिम्मत अफजाई की है। बहुत शुक्रिया। मोहतरम सामीन, इस वक्त मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि आपकी मुलाकात में एक शायरा से कराना चाहता हूँ, एक कवित्री से कराना चाहता हूँ जो हमारे दरमियान बनारस से तशरीफ लाई हैं, मोहतरमा विभा शुक्ला। आमतौर से ये कवि सम्मेलनों के मंच पे होती है, लेकिन मुशायरा और कवि सम्मेलन का बड़ा पुराना रिश्ता है। आप जानते हैं मुनव्वर राना का वो शेर भी है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है।
लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। तो मुशायरे के स्टेज पे हमारे दरमियान आज कवि सम्मेलन के मंच की एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री और बहुत अच्छा काव्य पाठ करने वाली कवित्री हमारे इस मंच पे है। सो हम आपको पहले आभार प्रकट करते हैं, फिर आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप आज के इस मुशायरे में आके आपने इस मुशायरे के वकार को जिंदगी अता की है। मोहतरम सामीन, ये बनारस से हमारे दरमियान तशरीफ लाती है, जो मिलन का शहर है, जो गंगा जमनी तहजीब का आलम बरदार है, जो बनारस अपनी रिवायतों की वजह से पूरी दुनिया में बहुत मकबूल और मारूफ है। और आप सब जानते हैं कि बनारस की तारीख बहुत पुरानी तारीख है और बनारस का रोल इस मुल्क की आज़ादी में भी बहुत अहम है। आइए इस वक्त मैं 4 मिसरों के साथ उनको आवाज देना चाहता हूं और आप सबकी मोहब्बतें उन तक पहुंचे, ऐसा एक्सपेक्टेशन और ऐसी उम्मीद मेरे अंदर है कि आप सब उनको, क्योंकि कवि सम्मेलन के मंच की ये शायरा है, तो मुशायरे के स्टेज पे इनको बहुत जिम्मेदारी के साथ सुनना ये हम सबका अखलाकी फरीजा है। 4 मिसरों के साथ मैं इनको आवाज देना चाहता हूं कि एक चेहरा गुमा में रहता है, एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गांव का हुस्न देखिए साहब, चांद कच्चे मकान में रहता है। गांव का हुस्न देखिए साहब, चांद कच्चे मकान में रहता है। आप सबकी जोरदार तालियां और इस तालियों के बीच मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा कवि सम्मेलन की बहुत प्रसिद्ध कवित्री आए और अपना काव्य पाठ करें। इस माइक को जरा सा मेरे लेवल में। अच्छा, ये बनारस की है, कोई चीज अगर इनके बराबर में नहीं आती उनको तोड़ के ये बराबर कर देते। इस्तकबाल जी भाई, रोशनी कमेटी के तमाम लोग सामने बैठे हैं, आप तमाम लोग यहाँ से बैठ के अब मुशायरे को सुने, जाने वाने का माहौल मत बनाइए। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमें इतने अच्छे से सुन रहे हैं। किसी को सुनना और किसी को झेलना ये बड़ी बात है। अच्छा, तो मैं क्या कहूँ कि आप हमें सुन रहे हैं या झेल रहे हैं? नहीं भाई, सुन रहे हैं, क्योंकि तालियां तो बिल्कुल आ नहीं रही हैं। बजाएं भाई तालियां, बताएं सुन रहे हैं आप, झेलने जैसे तो अगर आप सुन रहे हैं तो बीच बीच में तालियां बजाते रहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है कि हम मंच पे हैं और कविता सुनाने आए हैं। निजामत कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही बनती है जितनी कि हमारी बनती है। इस मुशायरे को कामयाब सिर्फ हम नहीं करेंगे, आपकी तालियां और आपकी जिम्मेदारियां ही बताती हैं कि इस मुशायरे को कामयाब करना है। तो इसलिए आप लोग बीच बीच में तालियां बजा करके हमें उत्साहित करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, तो मुझे ये लगेगा कि आप हमें सुन रहे हैं। पता चला कि हमारी भी गीत गजलें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, फिर कोई मतलब है नहीं। हमारा काम क्या है, बस यहाँ आए हैं लिफाफा लेके चले जाएंगे। अच्छा। फिर बाद में आप सोचेंगे कि अरे यार मैंने तो सुना नहीं, काश मैं सुन लिया होता। अच्छा, लिफाफे का जवाब नहीं। बिल्कुल अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए और जोरदार पूरे सदन से तालियां आनी चाहिए। मैं रोशनी कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, तबरेज जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे बलिया जिले में मुझे मौका मिला काव्य पाठ करने का। जो मेरे पास है गीत गजल में वो आपके बीच में रखूंगी। जहाँ अच्छी लगे, जहाँ मेरी बात आपको समझ में आए तो मुझे तालियों में बता दीजिएगा कि हाँ ये चीज आपको अच्छी लगी। साजिद जी, आप फोटो बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। मैं पढ़ती हूँ। जावेद भाई, बड़ी रंगीन और दिलकश
कहानी लेके आई हूँ। क्या बात है। बड़ी रंगीन और दिलकश कहानी लेके आई हूँ। नदी की तरह शेरों में रवानी लेके आई हूँ। क्या कहने नदी में शेरों की तरह रवानी लेके आई हूँ। लगी हो आग जंगल में बुझाने के लिए विभाग। लगी हो आग जंगल में बुझाने के लिए विभाग। मैं अपनी झील सी आंखों में पानी लेके आई हूँ। अच्छा है। मैं अपनी झील सी आंखों में पानी लेके आई हूँ। हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे भाई साहब, मेरे भाई लोग, अगर वहाँ से नजर ना आता हो तो सामने कुर्सियाँ खाली हैं, वहाँ सामने बैठेंगे तो आई कांटेक्ट मिलता रहेगा और मैं भी गीत गजल पढ़ती रहूंगी। तब 4 पंक्तियाँ कहना चाहूंगी कि अगर हमारी आंख में काजल न होता। ये हमारे सामने जो बैठे भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तब मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारी आंख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। अच्छा है। अगर हमारी आंख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। उठा लेता मुझे कोई किसी दिन, जो मेरे नाम का बादल न होता। जो मेरे नाम का बादल न होता। मैं कोशिश करूंगी कि मैं माइक के जरिए आपके दिलों तक आ सकूं और अपनी 4 पंक्तियों से एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जिसको चाहा था, अच्छा, जिसको चाहा था, जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। बस यही तो मैं चाहती हूँ, आपके दाद मिलने चाहिए जी। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, नहीं मख्तर जी, पगड़ी वाले इन्होंने बड़े खुश होके दिया है, लगता है इनका दिल का कनेक्शन कहीं और लगा रहा। क्या बात है। तो ये बात इनके दिलों में जाके पहुंची है, तब कहूंगी। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है किसी और के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं है। है किसी और के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं है। लगता है मेरे गुड्डू जी की तरफ से ये बहुत बड़ा, वो गुड्डू जे हैं। मेरी जो गीत है, मेरी जो कविताएं हैं, मेरी फैजी जो भाई गजल आए है, हैं। फैजी भाई क्या बात है भाई। इनाम जी। जिसके दिलों में जब बात लगेगी तो वो इनाम के रूप में लगता है मेरे पास लक्ष्मी जी चल के आएंगे, तब अपनी बात कहूंगी। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जय जी। क्या करेंगे, इनकी गलती नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, दूर से तो देखते हैं लेकिन जब मंच के करीब आते हैं तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तब कहना चाहूंगी, जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है किसी और के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं है। अपना घर बार को
बहुत तेज हैं। वाह अपना घर बार को छोड़ कर सारी रस्मों को मैं तोड़ कर, अपना घर बार को छोड़ कर सारी रस्मों को मैं तोड़ कर उसके कदमों में, उसके कदमों में, उसके कदमों में आ जाती पर उसने दिल से पुकारा नहीं है, उसके कदमों में आ अच्छा है जाती पर उसमें दिल से क्या बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने मुशायरे को जिंदगी अता और की। अभी भाई साहब आए मुझे नेक दिया। मैं इनको मैं काफी देर से वॉच कर रही थी, मुझे इनका नाम नहीं पता। गुड्डू जेजे साहब। गुड्डू जी, गुड्डू जे गुड्डू जेजे जी। आपको देख के मुझे एक फिल्म का सीन याद आ रहा है। हाँ, वो सीन आपने भी देखी होगी। एक मूवी आई थी कोयला, जो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित थे उसमें। तो इन्होंने जो लिबास पहना है, मुझे काला कलर बहुत पसंद है, ब्लैक। तो अरे भैया, जब मैंने इनका लिबास देखा ना, तो मैं वहीं पे सीन, वहीं से उनका सीन मैंने भैया काला कलर पसंद है, ये कहा उन्होंने। नहीं, पर काला कलर भी किसी किसी को सूट करता। आप इन्हें गौर से देखिए, इन्हें बहुत सूट कर रहा है। इनका जो स्टाइल है कपड़े पहनने का, इनकी दाढ़ी का, तो मैं इनको जब देखी तो पता है मुझे लगा कि जैसे कि कोयले के खदान से हीरा निकल रहा है। तो ये उसी हीरे की तरह चमक रहे हैं। अच्छा है भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत बहुत अच्छा। मैं कहना चाहूंगी कि सामने वो मेरे आता है चला जाता है, फूल चाहत के खिलाता है चला जाता है, क्या गुजरती है मेरे दिल पर समझता ही नहीं, मुझको सीने से लगाता है चला जाता है, मुझको सीने से लगाता है चला जाता है। फिर पढ़ती हूँ, आजकल मुझसे जो दूर है और नशे में बहुत चूर है, आजकल मुझसे जो दूर है वो नशे में और नशे में बहुत चूर है, उससे कह दो, उससे कह दो, उससे कह दो खुदा है मेरा, वो अभी बेसहारा नहीं है, उससे कह दो खुदा है मेरा, वो अभी बेसहारा नहीं है। जी, गुड्डू जी का बहुत स्नेह आ रहा है। और मैं बस इतना कहूँगी कि मैं गज़ल पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा समय मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि मेरी भी इच्छा, इतने अच्छे श्रोता हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि दूर बैठे हैं, ये जो कुर्सियाँ खाली हैं आपके लिए, वो जो बैठे हैं नौजवान, दूर बैठे हैं, थोड़ा पास आ बैठिए, लगी है दिल में आस आ बैठिए, जान भी ले लो कबूल है लेकिन, पर आप सभी उदास ना बैठिए, आप सभी उदास ना बैठिए। मैं प्यार मोहब्बत की भी बातें करूंगी, तब कहना चाहूंगी कि सुनिएगा कि ज़मीं क्या चीज़ है और रात क्या है। गुड्डू जी सुनिएगा, ज़मीं क्या चीज़ है और रात क्या है, इन्हें समझूं मेरी औकात क्या है, खिंचा चला आता है तू खुशबू के जैसा, बता मेरे चेहरे में ऐसी बात क्या है, बता मेरे चेहरे में ऐसी बात क्या है। मैं गजल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ, मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ, सनम क्या तुमको पता नहीं है, मैं तेरी दीवानी
हो रही हूँ। वाह नहीं भाई। सनम क्या तुमको पता नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ। सनम क्या तुमको पता नहीं है, ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, हमारी इसमें खता नहीं है। ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, हमारी इसमें खता नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ। अच्छा है मोहतरमा, बहुत बढ़िया धुन। अरे भैया गुड्डू जी को पता नहीं है। आनंद लीजिए, ये महफिल है और मैं इनकी स्टाइल की दीवानी हूँ, इनके पहनावे की, क्योंकि ये मैं इनको जब जब देखती हूँ तो मुझे वही कोयले का शाहरुख खान ही याद आ रहा है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हम ही है एक जो, हम ही है एक जो ज़माने भर में तुम्ही को चाहा, तुम्ही को पूजा, तुम्ही को चाहा, तुम्ही को पूजा। चाचा जी आप तो बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, हिल हिल के। तुम्हारी गफलत बता रही है, तुम्हारी गफलत बता रही है, जरा भी तुम में वफा नहीं है। तुम्हारी गफलत बता रही है, जरा भी तुम में वफा नहीं है। नजर में तुम हो, नजर में तुम हो, जिगर में तुम हो, दिमाग पर भी तुम ही हो छाए, दिमाग पर भी तुम ही हो छाए। तुम्हें भुला के क्या जी सकूंगी, तुम्हें भुला के क्या जी सकूंगी, कहीं भी वो रास्ता नहीं है। तुम्हें भुला बहुत अच्छे। क्या जी सकूंगी, कहीं भी वो रास्ता नहीं, रास्ता नहीं है। और एक गीत मैं और पढ़ूंगी, सुनिएगा। कि मैं अभी बिहार में गई थी गुड्डू जी, वहाँ चुनाव प्रचार में मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा, और फिर मैं फेसबुक चला रही थी तो फेसबुक पे मैंने बहुत सारे ऐसे रील देखे, तो मुझे लगा कि ये शायद गीत अनजाने में ही सही मुझसे कहीं ना कहीं ठीक लिखा गया। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन अगर आप अपने हिंदुस्तान से सच्चा प्रेम करते होंगे, आपके दिल में हिंदुस्तान बसता है, क्योंकि एक भारत ही हमारा ऐसा देश है जहाँ हम सुरक्षित और सेफ हैं, जहाँ पे कौमी एकता मिलती है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान सब एक ईद, दिवाली, होली मनाते हैं। और इसका ये जो सामने उदाहरण है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, पर इस बिखरे हुए हिंदुस्तान के लिए मैं कहना चाहती हूँ। गुड्डू जी सुनिएगा। सपनों का सुंदरी जहान चाहिए, सुनिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। अच्छी लगे तो तालियां साथ साथ दीजिएगा, ये आपके दिली जिंदा दिली है हिंदुस्तान के लिए। सपनों का सुंदरी जहान चाहिए, सपनों का सुंदरी जहान चाहिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। सपनों का सुंदरी जहान चाहिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। न धर्म की दीवारें, न हो नफरत की बात, न झूठ की सियासत, न झूठे जज्बात। फिर वही तिरंगे का सम्मान चाहिए, फिर वही तिरंगे का सम्मान चाहिए। मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए।
हिंदुस्तान के नाम पे तो आपको तालियां खूब बजानी चाहिए, हम जिस देश में रहते हैं। लेकिन वो दर्द मैं आपको ये बीच बयान करती हूँ, सुनिएगा। विभा शुक्ला सिर्फ गीत गजल ही नहीं पढ़ सकती, विभा शुक्ला बहुत कुछ पढ़ सकती है। तब अपनी बात कहूंगी। गरीबों के सपनों पे टैक्स लग गए, गरीबों के सपनों पे टैक्स लग गए, अमीरों के महलों में वादे ठग गए। सरकारें सवालों से मुंह मोड़ती, सरकारें सवालों से मुंह मोड़ती, जनता को भरोसा देती फिर तोड़ती। तो जहाँ न्याय था वहाँ विधान चाहिए, जहाँ न्याय था वहाँ विधान चाहिए। मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए। मुझको प्यारा मेरा हिंदुस्तान चाहिए। अमीर अमीर गरीब लाचार हो रहे, अमीर अमीर गरीब लाचार हो रहे। कीमत नहीं जान के व्यापार हो रहे, सतरंगी सरकारी और कैसा न्याय है, सतरंगी सरकारी और कैसा न्याय है। चारों ही तरफ लूट अन्याय है, चारों ही तरफ लूट अन्याय है। अब झूठ के है दरिया में तूफान चाहिए, अब झूठ के है दरिया में तूफान चाहिए। मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए। मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। बदलते रिश्तों पे मैं कहना चाहूंगी कि अब दिलों में दीवारें हैं सियासत के खेल। अब मोहब्बत भी जब लोग करते हैं तो बहुत सोच के करते हैं। अब दिलों में सियासत है अब दिलों में दीवारें हैं सियासत के खेल। यहाँ कौन बदला है कहाँ किसे में, अपने ही अपने पराए हो गए, अपने ही अपने पराए हो गए। रिश्तों की दुकान भाव नए हो गए, रिश्तों की दुकान भाव नए हो गए। जुड़ती हुई धागों की पहचान चाहिए, जुड़ती हुई धागों की पहचान चाहिए। मुझको प्यारा मेरा हिंदुस्तान चाहिए, सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए। मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। अंतिम बंद करती हूँ कि वोटों के है खातिर भाषणों की भरमार, वोटों की है खातिर भाषणों की भरमार। जनता के हिस्से में है महंगाई की मार, इंसान ही इंसान का गला काट रहा है, प्रेम का छलावा जहर बांट रहा है। दिलों में मोहब्बत का ऐलान चाहिए, फिर दिलों में मोहब्बत का ऐलान चाहिए। मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए। एक बार आप सब मेरे साथ अगर बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए कि सपनों का सुंदर ये संसार चाहिए। मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए। मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।